बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरे शौहर का दोस्त एक जिनज़ादा था। शौहर हर रोज़ मुझे 20 किलो गोश्त ला कर देता और कहता, इसे अच्छी तरह पकाओ। मेरा दोस्त आ रहा है। एक दिन शौहर गुसलखाने गया, मैं खुद ही दस्तरखान बिछाने चली गई। फिर जो ही जिनज़ादे की नज़र मुझ पर पड़ी तो खाना बन चुका था। मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डिशेस में सजाकर ट्रॉली में रख दी। अपने शौहर को आवाज़ दी, नदीम आ जाए, खाना तैयार है। नदीम ने दरवाज़े के उस पार से जवाब दिया, आता हूँ। नदीम की आदत थी गुसलखाने में घुसते तो बस वहीं के होकर रह जाते, कई कई घंटी लगा देते। बाहर से जितनी मर्ज़ी कोई आवाज़ें देता रहे, उनके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, टाइम काफ़ी हो चुका था। मेरे शौहर का दोस्त अभी खाने का इंतज़ार कर रहा था। ना जाने ये कब निकलेंगे, मेहमान भूखा बैठा है। मैंने अपने आप से बातें करते हुए कहा, नदीम आप भी आ जाएं। मैंने एक बार फिर आवाज़ लगाई मगर वो टस से मस न हुए। मैं ही दे आती हूँ खाना। नदीम तो अब बाहर निकलने से रहे। मैंने झंझला कर सोचा और ट्रॉली को घसीटते हुए बाहर ले आई। डाइनिंग रूम में ट्रॉली को एक तरफ छोड़कर मैंने फर्शी दस्तरखान बिछाया। ट्रॉली से खाने की चीज़ें उठा कर सलीके से सजाने लगी। थोड़ी देर बाद हर चीज़ को तरतीब देकर फारिग हो गई। मेहमान ड्राइंग रूम में था। मैंने उसे बुलाने के लिए ड्राइंग रूम में चली गई। चलो इसी बहाने इनके इस नामालूम दोस्त से मुलाकात भी हो जाएगी जिसे आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ये सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं जो ही एक कदम ड्राइंग रूम में रख रही हूँ मुझे तकलीफ़, परेशानी और नदामत की गहराइयों तक ले जाएगा। ड्राइंग रूम में बैठे नौजवान को देखकर चंद लम्हे के लिए मैं मबहूत रह गई थी। कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है, इतना हसीन। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया का हुस्न सिमट कर इसमें से इस वाहिद शख्स को बना दिया गया है। लंबा कद, मजबूत जसामत, फराख पेशानी, बड़ी बड़ी समंदर जैसी गहरी नीली आंखें जिनमें सुर्ख डोरे तैरते नजर आते। वह किसी मुसव्वर का हसीन शाहकार नजर आता था। जैसे मैं इसे देखकर साकित रह गई, वैसे ही वो भी मुझे देखकर दम्बखुद था। शायद मुझे अचानक देखकर बौखला गया था। आज से पहले उसने मुझे या मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी मखमूर आंखों का खुमार मुझ पर भी असरअंदाज होने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उसकी शख्सियत के सहर से निकाला और बोली, आदाब। वो भी गड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। आदाब, आप कौन हैं? उसने गड़बड़ा कर पूछा। उसके सवाल ने मुझे हकीकत की दुनिया में लापटखा। मुझे याद आया कि मैं कोई अल्हड़ कंवारी दोशीज़ा नहीं, एक घर खरस्तन और वफ़ादार बीवी हूँ जो अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द को नज़र भर कर देखना भी गवारा नहीं करती। मैं नदीम की बीवी हूँ। मैंने धीमी आवाज़ में कहा। अच्छा, नदीम ने कभी आपसे मिलवाया ही नहीं? उसका चेहरा भी ये जानकर बुझ गया था कि मैं उसके दोस्त की बीवी हूँ। मौका नहीं मिला होगा उन्हें। ये कहते हुए अचानक से मुझे याद आया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। खाना तैयार है, दस्तरखान भी लग चुका है। मैं आपको बुलाने आई थी। मैंने अपनी आमद की गर्ज और गानियत बताई तो इसने सर हिलाया। जी मैं अभी हाजिर होता हूँ, उसने कहा। डाइनिंग रूम कहाँ है? ये तो आप जानते ही होंगे। मैंने इससे पूछा तो इसने हाँ में सर हिलाया। जी, उसने जवाब दिया तो मैं खामोशी से बाहर चली आई। मेरे मज़ीद वहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं था। अपने कमरे में आकर मैंने बेड से टेक लगाकर गुमसुम सी बैठ गई। मुझे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी कि मुझे अचानक से क्या होता जा रहा है। क्यों मेरा दिल बार बार शिद्दत से धड़कने लगता है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं कोई कमज़ोर किरदार की हुस्न परस्त औरत नहीं थी, ना ही मेरे शौहर में कोई कमी या खामी थी। वो सेहतमंद थे, जवान थे, खूबसूरत और बरसरे रोज़गार थे। फिर भी क्यों इस शख्स को देखने से मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कता था। अचानक ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो मैं उछल पड़ी। नदीम टिश्यू से हाथ पोंछते हुए बाहर आ रहे थे। खाना बन गया? इन्होंने टिश्यू को डस्टबिन में फेंकते हुए पूछा। जी हाँ, मैंने खोई सी आवाज़ में जवाब दिया। ट्रॉली में डाल दो, मैं ले जाता हूँ। इन्होंने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए कहा। मैं दे आई हूँ, मैंने मध्यम लहजे में कहा तो इनके हाथ से ब्रश गिर गया, मगर वो इसकी परवाह न करते हुए तेज़ी से मुड़े। क्या तुम देने गई थी? इनके अंदाज की वहशत और घबराहट ने मुझे परेशान कर दिया। आपने इतनी देर लगा दी थी, खाना ठंडा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही दे आती हूँ। मैं घबरा गई। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, मगर तुमसे चंद लम्हे भी सब्र नहीं होता। वो झंझला कर बोले। मेरा दिल ज़ोर से धड़का।
کہیں انہیں میرے خیالات کا تو پتہ نہیں چل گیا۔ میں نے بدحواس ہو کر سوچا، آخر ایسی بھی کیا قیامت آ گئی ہے؟ پہلے بھی تو آپ کے دوست احباب آتے رہے ہیں، میں ان کے سامنے کبھی کھانا لگانے، کبھی چائے سرو کرنے کے لیے جاتی رہی ہوں، تب تو آپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا۔ آخر آپ کے اس دوست میں ایسی کیا بات ہے کہ میرے اس کے سامنے جانے پر اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ان سے سوال کیا تو وہ مجھے کچھ جواب دینے کے بجائے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی درازیں کھنکھالنے لگے۔ اب کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا، مگر وہ کچھ بتانے کی بجائے دوسری دراز کھوج رہے تھے۔ ندیم، میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ مل گیا، ندیم نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ پلٹے تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک موم جمع کیا ہوا تعویذ تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تعویذ ہاتھ میں لے کر مجھ تک آئے، میرے بازو پر باندھنے لگے۔ یہ کیا ہے ندیم؟ میں نے پوچھا۔ یہ حفاظت کا نقش ہے، اس کی وجہ سے تم ہر بری چیز سے محفوظ رہو گی، انہوں نے نقش باندھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں محفوظ ہوں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا تعویذ نہیں باندھا تھا۔ دیکھو رمشا، فضول سوالات مت کرو، میں نے کسی وجہ سے ہی باندھا ہے، اور خبردار اسے کسی صورت میں کبھی بھی نہیں اتارنا، انہوں نے مجھے سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ یہ اپنے دوست کی وجہ سے باندھ رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ میں نے ضدی لہجے میں پوچھا۔ ہزاروں انسانوں جیسا ہی ہے، کوئی الگ اور انوکھی بات دیکھی کیا تم نے اس میں؟ ہاں، ایک خاص بات ہے۔ وہ چند لمحے خاموش ہوئے تو میں نے بے صبری سے پوچھا، کیا بات؟ اس کی نظر لگ جاتی ہے، یوں سمجھو پتھر پھاڑ نظر ہے اس کی، انہوں نے منہ بنا کر کہا، پھر آہستہ سے میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، میں نہیں چاہتا میری رمشا کو کسی کی بری نظر لگ جائے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس لیے وعدہ کرو میرے ساتھ اسے کبھی نہیں اتارو گی، انہوں نے دھیمی مگر بوجھل آواز میں کہا۔ بس میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، وعدہ رہا ندیم، میں اسے کبھی نہیں اتاروں گی، میں نے بھی مدھم لہجے میں کہا۔ میں اپنے کچھ دیر پہلے کے خیالات پر شرمندہ ہو گئی، میں نے اتنے پیار کرنے والے شوہر کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، میں دل ہی دل میں خود کو لان تان کر رہی تھی۔ اچھا اب جائیں، آپ کا دوست اکیلا کھانا کھا رہا ہوگا، کیا سوچے گا وہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیے، پھر باہر چلے گئے۔ میں چند لمحے بعد باہر نکلی، ڈرائنگ روم کے قریب سے گزر کر کچن میں جانے لگی تو رک گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھنے کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ میں نے دروازے سے لگ کر ذرا سا آگے ہو کر دیکھا، اندر ندیم اور ان کا دوست کھانا کھا رہے تھے۔ ندیم تو کسی گہری سوچ میں گم تھے، لیکن ان کا وہ دوست خدا کی پناہ، میں نے پہلی بار کسی انسان کو اس طرح کھاتے دیکھا تھا۔ وہ یوں کھا رہا تھا جیسے اسے برسوں سے کھانے کو نہ ملا ہو، اسے پاگلوں کی طرح گوشت نوچتے ہوئے ہڈیاں چھچوڑتے دیکھ کر میرا دل اوبنے لگا۔ چند لمحے پہلے اس کا امیج میری نظروں میں بالکل خراب ہو گیا تھا، جیسے دور سے چمکنے والی ہر چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر خوبصورت نظر آنے والا انسان بھی اچھے آداب کا مالک نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایسا ہی ہے، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے سوچا۔ اس نے کھانا کھاتے کھاتے اچانک سر اٹھایا، دروازے کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے مجھے وہاں کھڑا دیکھ رہا ہو۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ندیم ٹرے میں خالی برتن اٹھاتے نظر آئے۔ چلا کیا آپ کا دوست؟ میں نے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں چلا کیا، ندیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر اتنی دیر میں پہلی بار سکون نظر آیا تھا۔ ویسے نام کیا ہے اس کا؟ میں نے ذرا تجسس سے پوچھا تو ندیم نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں لے رہی اس میں؟ ان کے انداز میں طنز کی آمیزش تھی۔ میں بوکھلا گئی کہ آخر کو چور تو میرے دل میں ہی تھا، میں کیوں دلچسپی لینے لگی کسی پرائے مرد میں؟ یوں ہی پوچھ رہی تھی، نہیں بتانا تو نہ بتائیں، مگر مجھ سے یوں مشکوک لہجے میں بات مت کریں۔ میں نے خود کو سنبھال کر اپنا دفاع کرتے ہوئے ناراضی دکھائی تو ان کے چہرے کے بگڑے زاویے درست ہونے لگے۔ ارے میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، اس کا نام شرجیل ہے۔ اچھا، میں نے رکھائی سے کہتے ہوئے برتن دھونا شروع کر دیے۔ ندیم مجھے غصے میں دیکھ کر سر کھجاتے وہاں سے چلے گئے۔ اس رات میں بہت دیر تک جاتی رہی، شرجیل کے بارے میں سوچتی رہی، نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنے گوار پن کے باوجود بھی برا نہیں لگا تھا۔ ہاں، وقتی طور پر کچھ عجیب لگا۔ رات کو میں کسی گہری نیند میں تھی جب میرا بازو جو بستر سے نیچے لٹک رہا تھا اسے جیسے کسی نے چھوا ہو، کسی نامعلوم سے احساس نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ
किसी ने बहुत नरमी से पकड़ा हो। अगरचे ये कैफियत महज 1 या 2 सेकंड के लिए थी, मगर फिर भी मैं शदीद डर और घबराहट में मुब्तला हो गई। मैं वहम नहीं करती थी, बल्कि हकीकत पर यकीन रखती थी। इसलिए अब मुझे यकीन था कि वो नीम ख्वाबी में होने वाला मेरा वहम हरगिज़ नहीं था, बल्कि हकीकतन मुझे किसी ने छुआ था या छूने की कोशिश की थी। कमरे में 0 बल्ब चल रहा था, जिसकी इतनी तेज़ रोशनी तो ज़रूर थी कि अगर वहाँ कोई मौजूद होता तो नज़र आ ही जाता, मगर वहाँ हम मियाँ बीवी के सिवा और कोई नहीं था। मैंने नदीम की तरफ देखा। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह गहरी नींद सो रहे थे, इसलिए इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि इन्होंने ही मुझे तंग करने के लिए कुछ शरारत की हो। मैं दोबारा लेट गई और अजीब बात थी कि शर्जील एक बार फिर मेरे ख्यालों में आ मौजूद हुआ। मैं उसके बारे में सोचते हुए सामने दीवार को घूरने लगी। अचानक वो हुआ जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। मुझे अपने ऐन सामने शर्जील का चेहरा नज़र आया। वो मुस्कुराते हुए ही मुझे देख रहा था। मैंने आंखें मल कर देखा। वो अगले चंद लम्हे नज़र आता रहा, फिर दिखाई नहीं दिया। मैं हैरानी से दीवार को देखे जा रही थी। क्या शर्जील खुद था या वो? नहीं, वो खुद कैसे हो सकता है? होता तो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता था? ज़रूर मैंने उसे अपने हवासों पर ज़रूरत से ज़्यादा सवार कर दिया है, तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं ये सोचने लगी थी। मैं सर झटक कर खुद को सोचों के जाल से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए सोचने लगी, मगर नींद मेरी आंखों से कौसों दूर थी। न चाहते हुए भी गैर महसूस तरीके में एक बार फिर शर्जील के बारे में सोचने लगी। पहली बार जब मेरे शौहर ने मुझे 20 किलो गोश्त ला कर देते हुए कहा था कि मैं जल्दी से इसे अच्छा सा फ्राई कर लूँ, तो मैं ये समझी थी कि इन्होंने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया है। मैंने इनसे पूछा था कि कितने दोस्त आ रहे हैं आपके, बताइएगा ताकि मैं हिसाब से इंतज़ाम कर सकूं। इन्होंने ये बताकर हैरान कर दिया कि इनका सिर्फ़ एक दोस्त आ रहा है। आपका इंसान दोस्त है कि जिन भूत है जो इतना खाएगा? मैं सख्त हैरत ज़दा थी। जाहिर है इंसान ही है, बस तुम खाना अच्छे से बनाना, ऐसा कि जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो। इन्होंने कदरे रुखाई से जवाब दिया था। शायद अपने दोस्त के बारे में मेरे रिमार्क्स उनको अच्छे नहीं लगे थे। जी बनाती हूँ। उस दिन मैंने वो 20 किलो गोश्त बड़ी मुश्किल से बनाया था। उसके बाद वो तकरीबन हर रोज़ ही खाना बनवाते थे जो 20 किलो गोश्त पर मुश्तमिल होता। मैं हैरान होने के बावजूद भी कोई सवाल न किया करती, क्योंकि नदीम नाराज़ हो जाते थे और कहते थे, अगर तुम इतनी ही तंग आ गई हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी होटल से बनवा लाता हूँ। इस बात पर मैं और ज़्यादा खामोशी इख्तियार कर लेती थी, क्योंकि मैं नदीम को नाराज़ नहीं देख सकती थी। मुझे इनसे बेपनाह मोहब्बत थी। खैर, इस तरह करते करते 2 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। उनका वो ख़ास दोस्त आता और हमारे यहाँ खाना खाकर चला जाता। पहले तो मुझे सिर्फ़ इस अकेले 20 किलो गोश्त पकाने पर हैरत हुआ करती, मगर फिर नदीम के रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। इन 2 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने नदीम के दोस्त की गैर मौजूदगी में दस्तरखान लगाया हो। इसकी वजह नदीम थे। जब भी इनका वो ख़ास दोस्त आता तो नदीम खुद आते, दस्तरखान बिछाकर खाना लगाते, ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ रख देते। उसके बाद अपने दोस्त के हमरा खाना खाते। इसके बाद उसी तरह बर्तन उठाकर किचन में रख देते, दस्तरखान भी समेट लेते। मैं जानना चाहती थी वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, मगर पूछने के बावजूद इन्होंने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। ये बात नहीं थी कि वो कुछ शक्की किस्म के मर्द थे। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। इनके बाकी दोस्त भी घर आते थे। कुछ फैमिलीज़ वाले थे, कुछ बग़ैर फैमिलीज़ के। कभी वो यहाँ आया करते, कभी हम उनके घर चले जाया करते। इस दौरान इन्होंने मुझे कभी भी अपने किसी दोस्त के सामने ना आने दिया था। उनकी यही बातें मेरे अंदर के तजस्सुस को बहुत हवा देती थीं। आज बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए थे। मैं रात में बहुत देर तक इस बारे में सोचती रही। फिर न जाने कब मुझे गहरी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सोते में मुझे अचानक फिर से यही महसूस हुआ, कोई मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। पहले तो मैंने समझा कि नदीम है, लेकिन जब मैंने इसका हाथ पकड़ना चाहा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। ये लम्स मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मैंने आंखें खोल कर देखा, नदीम तो गहरी नींद में सो रहे थे। अगर नदीम नहीं थे तो फिर आखिर ये कौन था? मैं डर के मारे कांपने लगी। कभी मुझे दादी की बात याद आती जो वो बचपन में मुझे बताया करती थीं, वरीशा, तुम्हें जब भी डर लगे तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। मैंने उनकी बात पर अमल करते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ये पढ़ने से मैं आहिस्ता आहिस्ता डर से आज़ाद होने लगी और पुरसुकून होकर सो गई। दूसरे दिन जब नदीम ऑफिस में थे
तो अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि दरवाजे पर शर्जील खड़ा था। शर्जील आप? मैंने लड़खड़ाती ज़ुबान में कहा तो वो मुस्कुराने लगा। क्या आप मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगी वरीशा? मैं उसका ये एतमाद देखकर हैरान रह गई थी। उसने मेरी हैरत से महजूज होते हुए कहा तो मैं गड़बड़ा गई। क्यों नहीं, आ जाए, अंदर आ जाए। मैंने बौखला कर रास्ता देते हुए कहा अंदर आ जाए। वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। मैं कुछ परेशान हो गई। नदीम ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं शर्जील के सामने हरगिज़ ना आऊँ। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? मैंने घबरा कर सोचा। बहरहाल मैंने उसे बुलाया तो नहीं है, खुद ही आया है। अब मैं क्या करती? दरवाज़ा तो मुझे खोलना ही था। मैंने यही सोचकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। क्या बात है वरीशा, आप मुझे देखकर बहुत परेशान हो गई हैं। अच्छा नहीं लगा आपको मेरा आना? उसने गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए सवाल किया। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं उसके सामने बहुत नर्वस होते हुए बोली। आपकी ज़ुबान कुछ और कह रही है और आपका दिल कुछ और। उसने बड़े मायने खेज अंदाज में कहा तो मैं चौंक गई। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बुरी तरह घबराते हुए बोली। वो बोला कि कुछ नहीं। उसने कुछ कहने की बजाय बराह रास्त मेरी आंखों में देखना शुरू कर दिया। मेरा खुद पर से इख्तियार बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरा जहन, जिस्म, आवाज़ कुछ भी मेरे काबू में नहीं रहा। मैं नहीं जानती इस कैफियत में कब शर्जील के पास आ गई। मैं कुछ भी करने, सोचने, समझने के काबिल नहीं थी। इससे पहले कि वो मुझसे कोई बात करता, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं होश की दुनिया में वापस आ गई। मैंने शर्मिंदा सी होकर खुद को देखा जो कब से शर्जील की आंखों में देख रही थी। मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई, साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। आखिर क्या सोचता होगा शर्जील मेरे बारे में कि मैं कितने हल्के किरदार की लड़की हूँ। ये सोचते हुए मैं गोया ज़मीन में गड़ गई। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई, मगर शर्म और निदामत के मारे मेरे लिए कदम उठाना दोभर हो रहा था। दरवाज़ा कैसे खोल लेती? शर्जील कहने लगा, मैंने कहा था ना, आपके दिल में कुछ और है, ज़ुबान पर कुछ और। इन चंद लम्हों ने हर राज का इंकशाफ कर दिया। मैं सर भी नहीं उठा पा रही थी। उसकी किसी बात का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए दरवाजे की तरफ देखा, उसे खोल दिया। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि नदीम दरवाजे पर खड़ा था। नदीम, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको ऑफिस में होना चाहिए था। हाँ, होना तो चाहिए था ऑफिस में, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी, इसीलिए मैं अंदर आ गया छुट्टी लेकर। नदीम ने थके थके से अंदाज में कहा। मैं उनके रास्ते से हटी तो वो अंदर आने लगे। उफ़, अगर नदीम ने शर्जील को अंदर देख लिया तो न जाने वो क्या क्या सोच लेंगे मेरे बारे में। मैंने तो उसको बुलाया भी नहीं था, फिर भी शामत मेरी ही आएगी। मैंने सख्त मुस्तरब होकर सोचा था। अब मेरी समझ में आ रहा था नदीम मुझे शर्जील के सामने आने से मना क्यों कर रहे थे। मैं लरसते हुए कदमों से उनके पीछे पीछे चल रही थी ताकि वो मेरे चेहरे का उड़ा उड़ा रंग न देख सके। लेकिन जब हम अंदर पहुंचे तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहाँ शर्जील तो क्या, उसका साया तक नहीं था। आखिर वो कहाँ गया? इस घर में तो बाहर जाने के लिए भी इस दरवाजे के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने कमरों में भी झांक कर देख लिया, मगर वो भी खाली थे। मैंने शुक्र अदा करते हुए नदीम को दवा पिलाई तो वो सो गए। शर्जील जहाँ से भी गया था मेरी बला से मेरी तो जान छूटी उस अजाब थे। अभी तक मैं अपने आप पर शर्मसार हो रही थी। मैं अपनी ही नज़रों में खुद के लिए गिर गई थी। क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों इतनी बेखुद हो गई थी कि उस गैर मर्द को टुकर टुकर नज़र बांध कर देखती रही। बहरहाल उस दिन के बाद चंद दिन सुकून से गुजर गए। चंद दिन बाद मैं अपने शौहर के साथ कमरे में बैठी थी। मैं अलमारी से कुछ लेने के लिए उठी। फिर जब मुड़ी तो मुझे लगा मेरे इर्द गिर्द ढेर सारे मच्छर वगैरह हैं, जिनको बेख्याली में हाथ वगैरह मारने पर भी कोई फ़र्क न पड़ा। जब मैंने गौर किया तो देखा सुनहरी रंग के पानी के कतरे नुमा आ रहे थे। वो इन दरमियान में जाकर गायब हो जाते। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है। वो काफ़ी भले लग रहे थे। वो ना तो शराब थे, ना ही कोई और चीज़, बल्कि वो अपनी जगह बदलते और गायब हो जाते। मेरा नज़र का कोई मसला नहीं था। मैं एक एक कतरे को अपनी आंखों से देख रही थी कि ये कहाँ से आया है और दरमियान में ख़त्म हो जाता है। मैं काफ़ी देर देखती रही कि इतनी देर सहन भी कबूल करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो गए। देखते ही देखते दो, फिर एक रह गया, फिर जैसे ख़त्म हो गए जैसे बारिश हो। फिर मैंने नदीम को देखा। वो मुझे देखकर परेशान हो रहे थे।
अचानक मैं क्यों चुप हो गई हूँ और क्या देख रही हूँ? यानी कि ये सिर्फ मुझे नज़र आए थे। मुझे हैरत भी हुई, डर भी लगा। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर नदीम बहुत जल्दी में थे। वो अपनी ज़रूरी चीज़ें जल्दी जल्दी पैक कर रहे थे। खैरियत तो है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने उन्हें परेशान देखकर पूछा। ऑफिस की तरफ से मुझे दूसरे शहर की ब्रांच में भेजा जा रहा है, काम के लिए अर्जेंट पहुँच जाना है। कम से कम वहाँ 1 हफ़्ता रुकना होगा, नदीम ने बताया। तो मैं परेशान हो गई। नदीम, ये पूरा हफ़्ता मैं अकेले कैसे गुजारूंगी? ज़ाहिर है वरीशा, मैं तुम्हें अकेला तो छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए सोचा है कि तुम्हें गांव छोड़कर आऊँगा। वहाँ पर तुम चंद दिन गुजारोगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, मुझे भी इत्मीनान रहेगा कि तुम अकेली नहीं हो। इस तरह मैं सुकून से इतने काम कर सकूँगा, नदीम ने मुतमईन आवाज़ में कहा। इनके पास हमेशा की तरह इस मसले का भी हल मौजूद था। मैं खुश हो गई। बहुत अरसे से मैं किसी से मिली नहीं थी। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सब लोग याद आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दादी अम्मा की याद आती थी। लेकिन अब मैं उनसे भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि मेरी दादी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। चलो तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, जो भी ज़रूरी चीज़ें रखनी हैं वो रख लो, हम कल सुबह जा रहे हैं, इन्होंने कहा। तो मैं जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी। अगले दिन मुझे अपने गांव के लिए रवाना होना था। रास्ते में नदीम ने मुझे छोड़ा और ख़ुद दूसरे शहर चले गए। गांव में मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सारा दिन मैंने आराम किया। सफ़र की थकान उतारने के बाद मुझे दादी की याद सताने लगी। मैंने सबसे पहले अम्मी को ढूंढा क्योंकि हम उनके साथ कब्रिस्तान जाना चाहते थे ताकि मैं दादी की कब्र पर फातिहा पढ़ सकूं। अम्मी किचन में खाना बना रही थीं। घर में और कोई भी नहीं था, शायद सब कहीं सो गए थे। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान, मैंने अम्मी जान की पुश्त की तरफ देखते हुए कहा। क्या बना रही हैं आप आज खाने में? जो तुम्हारा दिल चाहेगा मैं वही बनाऊंगी, अम्मी ने मुझे जवाब देते हुए कहा। चलिए फिर मेरी फेवरेट डिश मछली बना लीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है, आप तो जानती ही हैं, मैंने बड़े लाड से कहा। तो वो मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा मैं जानती हूँ, अपनी बेटी की पसंद को नहीं जानती तो और किसकी पसंद को जानूंगी? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा। तो मेरा दिल भर आया। औलाद का इतना ख्याल तो सिर्फ एक माँ ही रख सकती है, लेकिन अम्मी से भी ज़्यादा मैं दादी जान के करीब थी। दादी जान मुझे याद आई और भी बहुत सारी बातें याद आती चली गईं। माजी की तमाम यादें किसी फ़िल्म की तरह मेरे सामने चलने लगीं। मैं अपने वालिदैन की सबसे आखिरी और सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए दादी जान के भी बहुत ज़्यादा करीब थी। वो मुझ पर जान छिड़कती थीं। सबसे ज़्यादा मुझसे वही प्यार करती थीं। जहाँ जहाँ भी वो जाती मुझे हमेशा अपने साथ लेकर जाती थी। उनकी एक सहेली थी जो गांव के दूसरे सिरे पर रहती थी। वहाँ तक तो वो यूँ तो हमेशा अकेली चली जाती थीं, लेकिन कभी कभार वो मुझे भी साथ लेकर जाती थीं, इसलिए मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती थी। दादी अम्मा की सहेली की बेटी किसी हादसे में फौत हो चुकी थी, इसलिए वो कभी कभी कब्रिस्तान में फातिहा खाने के लिए जाते तो दादी भी साथ जाती। एक दिन दादी और उनकी सहेली कब्रिस्तान पर गईं तो मैं भी उनके साथ चली गई। वहाँ पर मुझे खेल कूद करने का शौक़ चढ़ाया तो मैं इधर उधर भागने दौड़ने लगी। दादी और उनकी सहेली आराम से कब्र के नज़दीक बैठकर छोटा सा कुरान मजीद खोलकर रिसाले सवाब के लिए तिलावत कर रही थीं। खेलते खेलते मैं इनसे बहुत दूर चली आई। मैं उस जगह चली गई जहाँ बहुत सारे दरख्तों का झंड था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल तक होगी, इसलिए अगले रोज़ मैं अम्मी के साथ वहाँ के कब्रिस्तान चली गई। दरख्तों के करीब एक दरख्त था, ऐसा था जो ज़मीन के कदरे करीब था, यानी वो ज़्यादा लंबा नहीं था। इस दरख्त पर बहुत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। इन जालों के डिज़ाइन कुछ अजीब से थे, जैसे उनमें कुछ घर से बने हुए हों। मुझे वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगे, इसलिए मैंने इन्हें उतारने का फ़ैसला किया। जब मैंने एक लकड़ी ढूंढी और इस पर जाला मारा जो सबसे नीचे था, लकड़ी की पहुंच में था, लकड़ी के लगते ही जाला टूटकर नीचे गिरा, लेकिन इसके साथ ही एक छोटे से बच्चे की चीख भी सुनाई दी। मैं बहुत हैरान हुई और डरी। आखिर यहाँ पर चीख की आवाज़, और वो भी एक बच्चे की, कहाँ से सुनाई दी? उस वक्त कब्रिस्तान में और कोई भी नहीं था सिवाय दादी अम्मा और उनकी सहेली के या मेरे, इसलिए वहाँ पर किसी बच्चे के होने का भी कोई इम्कान नहीं था। उसी वक्त अम्मी दौड़ती हुई मेरे पास पहुंची। वरीशा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? दादी जान बहुत बदहवास और परेशान नज़र आ रही थीं। कुछ नहीं दादी अम्मी, मैं तो यहाँ खेलने के लिए आई थी, मैंने सहमी हुई आवाज़ में कहा। बेटी, तुम्हें खेलने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? इस जगह नहीं खेला करते, चलो यहाँ से,
यहाँ दोबारा मत आना, दादी जान नाराज़ होकर बोली। अच्छा ठीक है, नहीं आऊँगी, लेकिन आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने रूहान सी होकर कहा। बेटा, मैं तुम्हें यूं ही तो नहीं डांट रही, हर जगह खेलने के लिए नहीं होती, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, ये भी एक ऐसी ही जगह है। आइंदा आप यहाँ पर कभी मत आना, समझ गई ना? इन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा और समझाने लगी। ठीक है दादी अम्मा, आइंदा नहीं आऊँगी यहाँ पर, मैंने इनके साथ वादा किया। मुझे दादी अम्मा के साथ बहुत प्यार था, इसलिए मैं उनके साथ किया गया वादा निभाते हुए दोबारा वहाँ कभी नहीं गई थी। उस दिन दादी अम्मा बहुत परेशान थीं, वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं, बड़ी मजबूती के साथ मेरा हाथ थाम कर चल रही थीं। घर पहुँचने के बाद दादी अम्मा ने एक तावीज़ मेरे गले में डाल दिया। खबरदार वरीशा, इसे कभी भी अपने गले से मत उतारना। इन्होंने मुझे बड़ी सख्ती के साथ तंबीह करते हुए कहा। लेकिन दादी अम्मा, इस तावीज़ की क्या ज़रूरत है, क्यों पहना रही हैं ये आप मुझे? मैंने कुछ न समझते हुए पूछा तो दादी अम्मा ने घूर कर मुझे देखा था। बस ज़्यादा सवाल मत किया करो, जो कह रही हूँ खामोशी से वही करो। ये तावीज़ हर वक्त तुम्हारे गले में होना चाहिए, किसी भी सूरत में इसे नहीं उतरना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे आपका हुक्म, मैंने अदब से कहा तो मुस्कुरा दी। वक्त गुजरता गया, गुजरते वक्त के साथ साथ मैं बड़ी होती गई, लेकिन मैंने दोबारा कभी भी वो तावीज़ नहीं उतारा था। जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गई तो मुझे हॉस्टल में आना पड़ा। हॉस्टल की लड़कियां मेरे तावीज़ का बहुत मजाक उड़ाती थीं। मुझे पेंडू और पीरनी का खिताब दे रखा था इन्होंने, इसलिए मैंने बददिल होकर एक दिन तावीज़ उतार दिया। जब मैं घर वापस जाती तो इसे दोबारा पहन लेती, ताकि मेरे गले में वो तावीज़ ना देखकर दादी अम्मा की दिलशिकनी ना हो। तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरी नदीम के साथ शादी कर दी गई। नदीम को मेरे घर वालों ने पसंद किया था, जिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो अच्छा, खूबसूरत और बरसरे रोज़गार नौजवान था। इसलिए मैंने बखुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जल्द ही मेरी नदीम के साथ शादी कर दी गई। नदीम बैंक में मुलाजिमत करता था, इसलिए वो शहर में रहता था, जबकि इसकी फैमिली हमारी ही तरह एक गांव में रहती थी। शादी के बाद कुछ अरसा तो मैं इसके घर वालों के साथ ही रही, लेकिन फिर वो मुझे अपने साथ ही शहर ले आया। शहर में हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही नदीम 20 किलो गोश्त लेकर आए। मुझे कहा, इससे बहुत अच्छा और लजीज सा खाना बना लो। जब मुझे पता चला कि ये 20 किलो गोश्त सिर्फ़ एक शख्स के लिए बनवाया जा रहा है तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। हैरत ही की तो बात थी, भला एक शख्स इतना कैसे खा सकता है? जब यही सवाल मैंने नदीम से किया, उस दिन पहली बार नदीम ने मुझसे बेरुखी के साथ बात की थी। वरीशा, किन सोचों में गुम हो, चलना नहीं है क्या? अम्मी की बात पर चौंक कर मैं माजी की सोचों से निकल आई। जी अम्मी, क्यों नहीं चलना मुझे, लेकिन हम अकेले जाएंगे क्या? मैंने कुछ परेशान से लहजे में पूछा था। बेटा, कब्रिस्तान कितना दूर है, यहाँ पास ही तो है, और वैसे भी हम दो हैं, अकेले कहाँ हैं? अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चलें फिर, मैं ज़रा चादर लेकर आऊँ, फिर चलते हैं। मैं मुतमईन लहजे में कहते हुए अपने कमरे में गई। सूटकेस से चादर निकालते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे इस कमरे में मेरे अलावा और कोई भी मौजूद है। मैंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं इसे अपना वहम समझकर चादर उठाकर बाहर आ गई। चलिए अम्मी, हम चलते हैं, मैंने उनसे कहा, लेकिन अम्मी कुछ परेशान सी नज़र आईं। बेटा मेरी जान, हम आज नहीं जा सकते, अम्मी ने फ़िक्रमंदी से कहा। क्यों अम्मी, हम क्यों नहीं जा सकते? अम्मी ने कहा था। मैंने नागवारी से पूछा। अभी तुम्हारी खाला ने फ़ोन किया था, ज़रा देर पहले, वो यहाँ आ रही हैं, 7 बच्चे भी आ रहे हैं। मुझे उनके लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए खाना वगैरह बनाना है। ज़्यादा वक्त नहीं रहा, इसलिए हमें आज का प्रोग्राम कैंसिल करना होगा, हम कल जाएंगे। इन्होंने मुझे सारी बात तफसील से बताते हुए कहा। नहीं अम्मी, मैं कल नहीं जाऊंगी, कितने महीने हो चुके हैं दादी जान की कब्र पर बिल्कुल भी नहीं गई। आप खाला के लिए इंतज़ाम करें। लेकिन मैं नहीं रुक सकती, मैं किसी बच्चे को लेकर जा रही हूँ, आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। ठीक है बेटी, जल्दी आ जाना, अम्मी ने ममता भरे लहजे में कहा। मैंने बाहर निकलकर इधर उधर देखा, शायद कोई गांव का बच्चा दिखाई दे जाए तो मैं इसके साथ चली जाऊं। थोड़ी देर बाद ही मुझे गली में खेलता एक लड़का नज़र आया। मैंने इसको बुलाया। जी बाजी, आपने मुझे बुलाया? उसने करीब आते हुए कहा। हाँ बेटा, मैंने ही तुमको बुलाया है, मुझे मेरी दादी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाना है।
क्या तुम मेरे साथ चलोगी कब्रिस्तान? मैं तुम्हें चीज़ भी लेकर दूंगी। मैंने इसे लालच देकर कहा तो इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। क्यों नहीं बाजी, मैं ज़रूर चलूँगा। कब चलना है? उसने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा। चलना तो अभी है। ठीक है, आप गली के नुक्कड़ पर मेरा इंतज़ार करें, मैं बस कपड़े तब्दील करके अभी आता हूँ। वो खेल छोड़कर भागता हुआ घर चला गया। मैं नुक्कड़ पर खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। चलें? उसकी आवाज़ पर मैं अपनी सोचों में गुम थी, चौंक पड़ी। वही बच्चा स्पाट से चेहरे के साथ वहाँ खड़ा था। हाँ चलो। मुझे एक पल के लिए कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मगर मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। रास्ते में वो बच्चा बिल्कुल खामोश रहा। थोड़ी ही देर में हम कब्रिस्तान में पहुँच गए। वहाँ की वीरानी और सन्नाटा मुझे दहलाने लगा। मैंने दिल मजबूत करते हुए दादी अम्मा की कब्र की तरफ कदम बढ़ा दिए। दादी अम्मा की कब्र पर देर तक बैठने और फातिहा ख़्वानी करने के बाद मैं उठी और वापस जाने लगी। चलो बेटा अब चलें, मैं ये कहते हुए जो ही मुड़ी तो मैं दहल कर रह गई। मेरे साथ आने वाला लड़का कहीं गायब हो गया था। मेरे पीछे कुछ फासले पर एक औरत बाल बिखराए खड़ी थी। उसका लिबास मैला कुचैला जगह जगह से फटा हुआ था, लेकिन मेरा दिल उसकी वहशतनाक सूरत देखकर लर्जा था। बिखरे हुए बाल, फटी फटी सी आंखें जिनसे गोया शोले से निकल रहे थे, और मुंह पर लगा हुआ था खून। उसी वक्त मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। हम अपने जिस्म के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस करने लगे। उसके दोनों पैर उल्टे थे। वो मुझे बड़े वहशतनाक अंदाज से देख रही थी। मैंने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी और आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकने लगी। उसने मुझे पीछे हटता देखकर भारी आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, फिर अचानक ही हंसने लगी। मैंने मौका गनीमत जानते हुए भागना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते मैंने पलट कर देखा, वो औरत ज़मीन से चंद फुट ऊपर हवा में मुअल्लिक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसने अपने गंदे और बड़े हुए नाखूनों वाले हाथ मेरी तरफ बढ़ा रखे थे। अचानक ही मुझे ठोकर लगी। मैं मुंह के बल गिर पड़ी। औरत ने मुझे गिरा हुआ देखकर ज़ोर से कहकहा लगाया, अब नहीं भाग सकती तू, अब नहीं भाग सकती। मुझे यकीन होने लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नामालूम मुझे बला ज़रूर मार देगी। खौफ के मारे मेरी घिघी बंद गई। अचानक वो औरत रुक गई। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार पैदा हुए। वो मेरे पीछे देख रही थी। मैंने डरते डरते सर घुमाया। मेरे पीछे शर्जील खड़ा था। शर्जील, मुझे इस औरत से बचा लो। शर्जील घूरती हुई निगाहों से मुझे देख रहा था। अगर मैं तुम्हें इससे बचा लूँ तो क्या तुम मेरी हर बात मानोगी? उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे इससे बचाओ शर्जील। मैंने गिड़गिड़ाकर उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा तो वो चुड़ैल नुमा औरत ज़ोर से धाड़ी, खबरदार, इसे यहीं छोड़ दे। तू हमारी दुनिया के कायदे और कानून जानता है, इससे इंतकाम लेना हमारा हक है। वो भारी और खौफनाक आवाज़ में बोली, मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानती इससे गलती हो गई। उसने मुझे हाथ पकड़कर पीछे कर दिया। बहुत बुरा कर रहा है तू, शीमा के हाथ से शिकार नहीं छीन सकता। ये कहते हुए वो छलांग लगाकर मेरी तरफ आने लगी, मगर शर्जील ने हाथ से इशारा किया तो वो तड़पती हुई एक तरफ गिर पड़ी और गायब हो गई। शर्जील मुझे अपने साथ घर ले आया। हैरत की बात यह थी कि शर्जील और मैं अंदर आते हुए किसी को नज़र नहीं आए थे। मेरे कमरे में आकर शर्जील मेरे सामने बैठ गया। तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचाऊं तो तुम मेरी हर बात मानोगी। हाँ, मैंने वादा किया था। मैंने सहमी हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तो फिर पूरा करो, मुझसे शादी कर लो। क्या मैं तुमसे शादी कर लूँ? ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरा एक शौहर है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की मगर उसने नहीं सुना। देखो, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, बस ये तावीज़ रुकावट है, इसे अपने बाजू से उतार दो, फिर मैं तुम्हें अगले दिन लेने के लिए आ जाऊँगा। मैंने कमज़ोर से लहजे में उसे मना तो कर दिया था, मगर मैं जानती थी कि मैं भी अब शर्जील की मोहब्बत से बच नहीं सकती। शर्जील चला गया मगर मेरे दिल में हज़ारों सवाल छोड़ गया। खाला लोग आ गए मगर मैं बीमार बनकर पड़ गई। अम्मी मेरी हालत पर परेशान थीं। इन्होंने अगले दिन एक बुज़ुर्ग को बुलाया जिसने मुझ पर पढ़ाई की। बुज़ुर्ग के आते ही अम्मी को किसी ने ज़ोर से पकड़कर पटका। वो चीखीं तो मैं अपनी तमाम हिम्मत जमा करके उठी, उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। वो बेहोश हो गई थीं। अगले ही लम्हे कोई नादीदा हाथ बुज़ुर्ग का गला घोंटने लगा था। वो बुज़ुर्ग ये कहते हुए तड़प कर बाहर निकल गए, ये जिन मेरे बस की बात नहीं, बहुत ताकतवर है।
اس دن سے امی کی حالت بہت بری ہوتی گئی۔ ان کے بال جھڑ گئے، آنکھیں اندر کو دھس گئی، وہ بالکل بستر سے لگ گئیں۔ میں خود بھی بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں تھی۔ اس دن کے بعد شرجیل دوبارہ نظر نہیں آیا، مگر وہ عورت بار بار دکھائی دیتی، ہر بار مجھے دھمکی دیتی، تو نے میرا بچہ زخمی کیا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں حیران پریشان ہو کر سوچتی کہ میں نے اس کا بچہ کب زخمی کیا۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا بھی، مگر اس نے نہیں بتایا۔ میں نے ندیم کا دیا ہوا تعویذ باندھا، دادی اماں کا دیا ہوا تعویذ ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ مجھے مل نہیں رہا تھا۔ ندیم واپس آئے تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا ہے تمہیں وریشا؟ تم تو پہچانی نہیں جا رہی، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ ندیم، یہ سب آپ کے دوست کا کیا دھرا ہے۔ میں نے انہیں دیکھ کر خود پر قابو نہ پاتے ہوئے سسکیاں لے کر انہیں ساری کہانی سنا دی۔ وہ دکھ اور شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھے تھے۔ غلطی میری ہی ہے، میں نے ہی خزانے کی لالچ میں اسے اپنا دوست بنایا۔ میں اس کی فطرت سے واقف تھا، اسی لیے تمہیں اس کے سامنے نہیں آنے دیتا تھا، مگر اس نے نقب لگا ہی لی۔ وہ رو رہے تھے۔ خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے بچپن سے ہی خزانے ڈھونڈنے کا شوق تھا، مگر میں ہمیشہ ناکام رہا۔ ایک عامل نے مجھے کہا، اگر میں کسی جن کو اپنا دوست بنا لوں تو جلد یا بدیر وہ مجھے کسی خزانے کا پتہ بتا دے گا۔ اس نے مجھے ایک عمل بھی بتایا جس کے کرنے سے شرجیل میرا دوست بن گیا۔ اس نے مجھے خزانے کا کوئی راز تو نہیں بتایا، مگر میرے گھر میں نقب لگا لیا۔ انہوں نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ بتایا تو میں بھی رونے لگی۔ مجھے تسلی دے کر ندیم اس عامل سے ملنے گئے۔ واپس آئے تو حیران کن اطلاع بھی ساتھ لے آئے۔ ندیم نے بتایا کہ شرجیل کو ایک جن عورت پر حملہ کرنے کے جرم میں جنات کی عدالت نے سخت سزا دی ہے۔ اب وہ انسانوں کی دنیا میں پیر نہیں رکھ سکتا۔ میں ہکا بکا یہ باتیں سن رہی تھی۔ شرجیل سے جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہ چڑیل برابر میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ امی کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ندیم کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کل میں ایک بزرگ کو لاؤں گا، انشاءاللہ وہ ہماری جان اس مصیبت سے چھڑا دیں گے۔ میں کچھ مطمئن ہو گئی، مگر میرا اطمینان زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ اسی رات ایک اور بھیانک واقعہ ہوا۔ رات کو صحن سے گھنگروؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں وہی لمبے بالوں، لمبے ناخن والی عورت ناچ رہی تھی۔ اس عورت کے پیر الٹے تھے، ان کا منہ خون میں رنگا ہوا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اگلے دن امی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے کوئی چارہ نہ پا کر اپنے گلے سے تعویذ نکالا، ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ان کی حالت کچھ سنبھلی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ندیم نے میرے گلے سے تعویذ اترا ہوا دیکھا تو سخت پریشان ہو گیا۔ تم نے تعویذ کیوں اتارا؟ وہ سراسیمہ ہو کر بولا۔ مجھ سے امی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں وہاں سے کسی کام سے باہر نکلی تو مجھے کسی نے بلا لیا۔ میرا سر بھاری ہو گیا تھا، قدم ایسے جیسے کسی نے پکڑ رکھے ہوں۔ یہ آواز پاس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ میری امی تھیں، بالکل صحیح حالت میں مجھے بلا رہی تھیں۔ میں نے جو ہی اندر جانا چاہا تو ندیم بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا، مجھے اندر جانے سے منع کر دیا۔ وہ عورت جو کھڑی تھی اس کی شکل بدلنے لگی، جسم پر بال ہی بال تھے، آنکھیں کے شعلہ برس رہا ہو، منہ سے آگ نکل رہی تھی، پاؤں الٹے ہو گئے تھے، اس کے ناخن لمبے نوکدار تھے۔ وہ عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ تو نے میرے بیٹے کو زخمی کیا ہے، میں تجھے بھی تڑپا تڑپا کر ماروں گی، وہ مردانہ اور بھاری آواز میں کہہ رہی تھی۔ ندیم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ عورت خوفناک شکل میں تھی، گالیاں نکالنا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی گندی گالیاں نہیں سنی تھیں۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج کی کرن پڑی، سورج سر سے تھوڑا آگے ہوا، کمرے کا دروازہ خود بخود بجنے لگا۔ میں بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ندیم اسی وقت بزرگ کو، جس کا نام عبید بابا تھا، لینے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے کسی نے اٹھا کر زور سے دھکا دیا تو میں لڑکھڑا گئی۔ مجھے لگا جیسے میں آگ کے شعلوں میں لپٹ گئی ہوں۔ میں کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ جننی میرے جسم پر قابض ہو گئی۔ بعد کے واقعات مجھے ندیم اور دوسرے لوگوں کی زبانی پتہ چلے۔ شام تک ندیم عبید بابا کو لے آیا۔ انہوں نے مجھے زنجیروں سے بندھوا دیا تھا۔ سب کو حصار میں بٹھا کر وظیفہ پڑھنے لگے تو میرے منہ سے بھیانک سی آواز نکلی، بند کر دے بڈھے، یہ میری مجرم ہے، اسے سزا دیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تم اس بچی سے کیا چاہتے ہو؟ آخر اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دو، تم آزاد ہو کر اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ عبید بابا نے پیار سے بات کی۔ اس کو چھوڑ دوں، یہ میرے بچوں کے کھانے پر چڑھ گئی، ہماری جگہ کو پلید کیا اس نے،
ہم کھیل رہے تھے، اس نے ہمارے گھر کو برباد کیا، سب سے بڑی بات اس نے ہمارے ایک بچے کو زخمی کیا۔ وہ بھاری سے بھاری ہوتی آواز میں کہنے لگی، تم لوگوں کا گھر میں واپس ٹھیک کر دوں گا، تمہارا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اس کو چھوڑ دو ورنہ میں وہ تلاوت کروں گا کہ تم جل جاؤ گی۔ عبید بابا نے شرط رکھی تو وہ بولی، تم مجھے تازہ گوشت لا کر دو، میں اسے چھوڑ دوں گی۔ کیا وعدہ کرتی ہو؟ عبید بابا نے پوچھا۔ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں۔ تب انہوں نے ندیم کو بڑے بکرے کا گوشت لانے کا کہا۔ ندیم نے گھر والوں کی مدد سے بہت سے گوشت کا انتظام کیا۔ اس کی بات کے مطابق اس نے وہ گوشت اوپر والی ایک خالی کمرے میں رکھ دیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر ان سب کو عکس نظر آ رہا تھا۔ ایک جھرمٹ لگا تھا اس گوشت پر جو نوچ کر 1 منٹ میں اس کو چٹ کر کے آوازیں نکالنے لگے۔ شاید وہ اس کے بچے تھے۔ عبید بابا نے اس سے کہا، اب بچی کو چھوڑ دو۔ تب اس نے کہا، مجھے میٹھا بھی لا کر دو۔ اب ندیم نے بہت ساری مٹھائی بھی لا کر ڈھیر کر دی۔ جنات ان 3 چیزوں پر عاشق ہوتے ہیں، ایک بڑے کا گوشت، دوسرا میٹھا، تیسری خوشبو۔ اس سے پہلے کہ اس کی شرائط مزید بڑھتیں، عبید بابا نے منہ ہی منہ میں پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ٹھک سے زمین پر گری۔ عبید بابا نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، تلاوت شروع کر دی۔ میرا جسم اکڑ گیا تھا، ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ انہوں نے لوہے قرآنی میرے سینے پر رکھی اور میں ایک دم سیدھا ہو گئی۔ کمرے میں دھواں ہو گیا، میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ بابا جی نے پوری طاقت سے مجھ پر لوہے قرآنی پڑھی۔ اتنا شور تھا، ایک ساتھ شروع ہو گیا۔ وہاں موجود سب لوگوں کے پردے کانوں کے گویا پھٹنے لگے۔ ان کے پڑھتے پڑھتے وہ دھواں ختم ہو گیا۔ میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ مجھے بالکل بھی نہیں لگا تھا کہ میں اس مصیبت سے آزاد ہو چکی ہوں۔ عبید بابا نے آیت الکرسی کا تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ وہ جنی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد عبید بابا نے مجھے بتایا، بچپن میں نے جس درخت سے جالے اتارے تھے وہ دراصل ان جنات کے درخت تھے۔ میں نے ان کے نقصان پہنچایا تھا، تبھی ان کا بچہ بھی زخمی ہوا تھا۔ میری دادی اللہ والی عورت تھیں، انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا، میرے گلے میں وہ تعویذ ڈال دیا جسے میں نے شادی کے بعد اتار دیا تھا۔ وہ جنی عورت مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر اسے ایک حد کے اندر رہنا تھا، سو موقع نہیں مل سکا۔ کئی سال بعد اسے یہ موقع ملا تو یہ میری دادی کی قبر پر مجھ پر حملہ آور ہو گئی، جبکہ شرجیل جو میرے پیچھے تھوڑا عرصہ پہلے پڑا تھا وہ بھی جنی کو منع کرنے کی وجہ سے اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ عبید بابا نے مجھے سختی سے منع کیا کہ بھول کر بھی قبرستان کا رخ نہ کروں ورنہ یہ سب دوبارہ ہو سکتا ہے۔ آج تک میں قبرستان میں نہیں گئی، میری زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔